विवाद पर आज आप लोगों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है, क्या कहें? असल में ये जो गठजोड़ है, करप्शन का गठजोड़, और जो नए दौलतिये हैं जिसको कि इस सरकार ने अपने संरक्षण में बनाया, और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही है। आप इस देश के छोटे छोटे व्यापारियों को मार देना चाहते हैं। आप जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं उसको ख़त्म कर दिया। आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म करके एक बहुत बड़ा शार्क बनाया, और उसके साथ पॉलिसीज़ को स्टाइफल करके यहाँ तक अडानी और अंबानी को पहुँचाया है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है देश के सामने, और इसी लेकर के, और ये बार बार सामने चीज़ें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उसकी जांच नहीं होती है। तो भ्रष्टाचार की जांच कराने में, या भ्रष्टाचार में जो संलिप्त लोग हैं, या अगर आपके पास आप समझते हैं कि इल्ज़ाम है, तो इल्ज़ाम से बरी होने के तरीक़े हैं, तो आप उसको अपनाते क्यों नहीं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस घालमेल के ख़िलाफ़, और यह जो उजागर हुआ है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग ये प्रदर्शन करके जनता को ये बताना चाहते हैं कि देख लीजिए सामने कि देश कैसे पीछे हट रहा है। देश में बढ़ती महंगाई हो, देश में और सारी दिक्कतें हो, बेरोजगारी हो, उसका कारण, बुनियादी तौर पे कारण क्या है? इस तरह का घालमेल, इस तरह का भ्रष्टाचारियों के साथ तालमेल जो है, उसके कारण से ही हो रहा है। संयुक्त संसदीय समिति की जांच की भी मांग आप लोग कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। वहीं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। नहीं, नेचुरली, क्योंकि जब ये रिश्ता उजागर हो जाता है, और यही तो कह रहे हैं, जो कानून के इंस्टीट्यूशन के साथ जब उसका गला दबा करके, जब उसके साथ साठ गांठ करके, जब पॉलिसी के लेवल पे अपनी बात को, मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, अब कोई ठेका पट्टा इनको मिल जाए, कोई कुछ और मिल जाए, ये पॉलिसीज़ को ऐंठती हैं, उसका हाथ मरोड़ती हैं। इन सब की जांच होनी चाहिए, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तो सब पार्टी के लोग होते हैं, तो किसी एक पार्टी के लोग होते नहीं। आज वक्फ का पहला मीटिंग है जेपीसी का, तो आपने दिया ना, तो आप दीजिए उसको और चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि जैसे ही हिडेनबर्ग रिपोर्ट अपना निकालता है, उसके तुरंत बाद ही सभी कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगते हैं। ये कांग्रेस के एजेंडा नहीं 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 भाई, तो हम क्या करें, हम चुप रहें? विपक्ष है, जनता की आवाज़ है। रिपोर्ट के पहले तो कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, रिपोर्ट के बाद ही ट्वीट। किसी घटना के घटने के बाद, किसी सच्चाई के उजागर होने के बाद, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा कहानी सामने आने के बाद ही तो लोग एक्टिव होगा। इससे और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। होने लगती है, इसका क्या मतलब? हमारा कोई हिंडनबर्ग से कोई रिश्ता है क्या? सवाल वो नहीं है। क्यों नहीं चालू होंगे? आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और इमीडिएटली रिएक्शन चाहिए होता है। आपको भी इमीडिएट रिएक्शन चाहिए, तो इसलिए यह तो इल्ज़ाम ही गलत है। प्रशांत किशोर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू राज में कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया, बेचने का काम किया है। अभी प्रशांत किशोर जी के बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, अभी आएगा समय उनको जवाब देने का, दिया जा रहा है उनको जवाब अच्छे से। प्रशांत किशोर जी को यह बताना ही पड़ेगा कि देश की जो अन्य समस्याएं हैं उनके ऊपर क्या उनका रवैया। उनको यह भी कहना ही चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चुनाव के परिणाम आने के तीसरे चरण के बाद जो उनके आंकड़े आ रहे थे, वो किस बुनियाद पे आ रहे थे? ये बुरी तरह से फेल्ड आंकड़े कोई माहौल तो नहीं बना रहे थे भाजपा के प्रति। तो मैं देख रहा हूँ, और मैं क्या, सब लोग देख रहे हैं कि ये किसके साथ इनका घालमेल है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, दिन पर दिन अपराधियों का बोलबाला है, और अपराधी पे लगाम नहीं लगाए जा रहे हैं। तो आरोप आप लोग पे लगता था कि आप लोग जब राजद के साथ थे तो जंगल राज था, तो अभी कौन सा समय चल रहा है? ये बात उनसे पूछी जिनके बारे में आपने प्रश्न किया। भाई, इसको सपोर्ट करने में तो बहुत आगे थे। माननीय मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में जो ये घटनाएं घट रही हैं, और अपराधी
खुले सांड की तरह घूम रहा है। वो ऐसा घूम रहा है कि कहीं जाकर के और दूसरे का टक्कर करेगा, किसी और का मर्डर करेगा। तो अपराधीकरण इसलिए बढ़ा है कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। सरकार इकबाल से चलती है, प्रशासनिक तंत्र के डर से चमकती। अब देखिए ना, कल लाठी चार्ज हुआ तो मजिस्ट्रेट साहब भी पिटा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बेलगाम है आप, आपको पहचान नहीं है, बस मारो तो मारो। ऐसी स्थिति जिस प्रदेश की बन जाए वो तो बहुत ही भयावह स्थिति है। कब कौन कहाँ पिटा जाएगा, कब कौन कहाँ लुट जाएगा, कब कौन कहाँ छोटे छोटे से विवाद में लोग गोली मार रहे हैं। हर रोज़ ये घटना घट रही है। तो इनको पूछना चाहिए, इनको समझना चाहिए, सरकार का इकबाल और प्रशासन खत्म हो चुका। आप कह रहे हैं सरकार का इकबाल खत्म है, लेकिन जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाते, तुरंत उन पर कार्रवाई की जाती है। ये सब पुराना हो गया। ये उसी तरह से जुमले हैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री के साथ जब से ये गए हैं, ख़ास तौर पे। और भी मैं देख रहा हूँ कि ये अंडा गठबंधन के लोग किस तरह से माहौल का मजाक उड़ाते हैं। ये सीधे सीधे झूठ की पराकाष्ठा है। न किसी को बचाते हैं, न खाते हैं, न खिलाते हैं। ये सब नंगा हो चुका है। घटनाएं घट रही हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं बन गया इस जुमले का। कल भारत बंद का आह्वान किया गया था और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, कई जो प्रदर्शनकारी हैं वो घायल हो गए। हाँ, तो यहाँ जब इनटॉलरेंट सरकार हो जाती है, जब डेमोक्रेसी का लबादा पहन करके लोग जिसको अनडेमोक्रेटिक फैशन में रहने लगते हैं, सरकारें जब कमज़ोर हो जाती हैं, सरकार का इकबाल ख़त्म हो जाता है, प्रजातंत्र जब कमज़ोर हो जाता है, पुलिस व्यवस्था भी टेढ़े टेढ़े चलने लगती है, तो यही होता है। प्रदर्शन नहीं होंगे क्या? इस देश में कौन पार्टी है जिसने प्रदर्शन नहीं किया है? इस देश में कौन आदमी है जो अपने सामने होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलता है? उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट, ये तो आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही हैं बिहार में। स्टूडेंट्स ने पहले किया था, NSUI ने किया, यूथ कांग्रेस ने किया, अब SC ST के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर टीचर्स घायल हो रहे हैं, अभ्यर्थी घायल हो रहे हैं। मतलब पुलिस के हाथ में एक ऐसा डंडा मिल गया है कि बस मारो और कुछ नहीं, उनके पास कोई और तरीके नहीं। तो पुलिस बल की भी ट्रेनिंग उस तरह से है नहीं कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? कांग्रेस देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है, सरकार ख़त्म हो गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। जितना भी इनके सामने एजेंडा है, डेवलपमेंट का आपको एजेंडा इस सरकार के सामने नहीं रहा। डेवलपमेंट का एजेंडा रहता, प्रदेश को डेवलप करने की बात होती, तो फिर संयम बरता जाता है, बात सुनी जाती है, बातचीत की जाती है, माहौल को कशीदा नहीं बनाया जाता है, माहौल को खुशनुमा बनाया जाता है। तो माहौल कशीदा बनाया जा रहा है, माहौल में तनाव पैदा किया जा रहा है ताकि मुझसे मूलभूत प्रश्न लोग न पूछें। कोलकाता घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है डॉक्टरों की सुरक्षा को। पूरे देश में मैं चाहता हूँ स्वास्थ्यकर्मी के लिए टास्क फोर्स भी बने, स्वास्थ्यकर्मियों का इंतज़ाम हो, क्योंकि वो बेसिक हेल्थ सिस्टम को ठीक करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सिलेक्टिव क्यों है। बिहार में मुजफ्फरपुर में घटना घटी, 13 साल की बच्ची, दलित बच्ची। इसके पहले बेतिया में हुआ, बेगूसराय में महिलाओं की टीम जाती है। इसी तरह की घटनाएं हर रोज़ हो रही, उत्तर प्रदेश में घटी है। तो सरकार जो है वो सिलेक्टिव हो गई है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि देश के किसी कोने में, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस तरह की घटना घटती है तो अपराधियों को तुरंत स्पीडी ट्रायल करके सज़ा दे देनी चाहिए, उसको बचाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई सिलेक्टिव वातावरण नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है क्या? जो लोग चीख चिल्लाहट कर रहे हैं उनको और सारे अपराध, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध बिहार में तो बहुत ज़्यादा है ये घटना।